नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा यस बैंक के स्टॉक के बारे में। अगर यस बैंक के शेयर के बारे में बात करें तो आज इस स्टॉक में आपने एक अच्छा मूव देखा है एंड ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास क्लोजिंग देता हुआ दिखा है स्टॉक। हालांकि बैंक निफ्टी में भी नो डाउट आज एक अच्छा और बढ़िया मूव था। 4.5-5% की तेजी आपने यस बैंक में आज के सेशन में देखी है एंड पिछले 2 दिन की बात करूं तो 12% ऊपर आता हुआ दिखा है स्टॉक। रिसेंटली आपने इस कंपनी के जो ऐसा बिजनेस था जो मतलब एनपीए वगैरह थे वो एआरसी कंपनीज को बिकते हुए दिखे हैं, जहां पे कार्लिन एडवेंट ग्रुप को जारी करे गए शेयर्स। बेस एक तरीके से आपके पास 14.8 रुपीज 14.82 एंड अराउंड 13.78 का समथिंग भाव था। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इस प्राइस पे दिए गए। बट यहां अब आपको रहना है सावधान। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसके बारे में समझाता हूं। आपको याद होगा स्टॉक 5 साल पहले अगर आप देखें तो लगभग 400 रुपए के भाव पर ट्रेड करता था एंड वहां से इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 95% की गिरावट देखी आप सभी ने। ये बैंक बर्बाद हो गई थी, फ्रॉड हो गया था, उसके बाद ये बैंक कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी, लेकिन इसको बचाया गया। इसको कैसे बचाया गया? जो डिपॉजिटर्स थे यानी कि जिन लोगों ने पैसा बैंक में अपना लगा रखा था उनका पैसा एक तरीके से मारा गया। बट आरबीआई सामने आया, आरबीआई कहता है कि किसी का पैसा नहीं मारा जाएगा, बैंक यहीं है, टेंशन मत लीजिए। एंड इस बैंक को बचाया गया और बैंकों से इस बैंक में निवेश करवा के, यानी कि आरबीआई ने जो निवेशक हैं, जो अब आप फॉर एग्जांपल जब मैंने यस बैंक में पैसा डाल रखा है, आपको एक चीज बता दूं मैं, शायद आपको पता ना हो, हम जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो पैसा भी सेफ नहीं होता आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेफ है बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं ना कि बैंक एक सेफ है, बैंक एक सेफ है, बट वो पैसा भी सेफ नहीं होता है। इन केस अगर बैंक डूब जाती है, दिवालिया घोषित हो जाता है, तो एक मिनिमम अमाउंट होता है अराउंड 3 लाख टू 5 लाख समथिंग, वो आपका सेफ है, लेकिन उससे ऊपर जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है वो अनसेफ है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसे आगे लोन के रूप में चढ़ाती है पैसा, तभी तो वो इनकम करती है। बट कुछ अमाउंट उन्हें आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है, तो वो आरबीआई गारंटर बनता है कि इतने पैसे तो हम आपके देंगे ही देंगे, बट इससे ऊपर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यस बैंक को बचाया गया, जितने भी डिपॉजिटर्स थे सबके पैसे वापस मिलेंगे, ऐसी कहीं ना कहीं उस समय बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट उस समय कहा गया। कब की बात है? 2020 ये फ्रॉड केस हुआ था यस बैंक के साथ, ये बैंक का दिवालिया निकल गया था, बट इसको आरबीआई ने बचाया। कैसे बचाया? बाकी की जितनी बैंक्स हैं सबसे कहा कि इस बैंक में निवेश करो, इस बैंक के शेयर्स खरीदो। इस बैंक के जब लोगों ने शेयर्स खरीदे, पैसे पहुंचे, और एक शर्त भी रखी कि आप 3 साल तक बेच नहीं पाओगे। आप आजकल आईपीओ आते हुए देखते हैं तो उसमें एंकर लॉक इन होता है, एक महीने का होता है, एक साल का होता है। लॉक इन मींस आप बेच नहीं सकते, चाहे आपको प्रॉफिट कितना भी हो रहा हो, चाहे लॉस कितना भी हो रहा हो, आप बेच नहीं सकते। इसी तरीके से यस बैंक के केस में भी 3 साल का लॉक इन पीरियड था। अब 2023 आ गया और मार्च चल रहा है, और 31 मार्च के बाद ये लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ी कहानी है जो शायद अभी तक आपको नहीं पता। एंड ट्रस्ट मी, नोट कर लीजिए ये बात आप, 1 अप्रैल के बाद आपको अप्रैल मंथ में ही कहीं ना कहीं से तो खबर मिलेगी, आज यस बैंक में इतने शेयर्स बेचे इस बैंक ने या फिर इस कॉर्पोरेट बॉडी ने, कोई पर्टिकुलर नाम आएगा, क्योंकि उस समय जिसने भी पैसा लगाया अराउंड 10 रुपए के समथिंग, वो बेच नहीं पाया आज तक शेयर। 3 साल का लॉक इन पीरियड था उस समय। अब यहां पे सिंपल सी लॉजिक ये है कि उन लोगों को अभी तो हो रहा है लगभग 70 से 80-90% का प्रॉफिट, ठीक है, सारी बैंक्स को। कौन कौन सी बैंक है ये आप इजीली जाके देख सकते हो। यस बैंक की शेयर होल्डिंग में अगर आप डीआईआई पे प्लस क्लिक करोगे तो एसबीआई लगभग 26% स्टेक ओन करती है, लगभग आईसीआईसीआई बैंक 2.61% स्टेक ओन करती है, एक्सिस बैंक 1.57% स्टेक ओन करती है, बंधन बैंक भी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अराउंड आपके लिए 1% होल्ड करती है। अगर आप पब्लिक में भी जाओगे ना तो वो पब्लिक नहीं है। पब्लिक में आपके पास एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अराउंड 3.48% होल्ड करती है। कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 1.32%। आप कहोगे क्या भाई यार, ये छोटे छोटे 1% 2% ही तो है, बट नंबर ऑफ शेयर्स आप देखो, 100 रुपए का 10 रुपए का शेयर है वो, 1% उसके मार्केट में। आपको टोटल नंबर्स में आपके साथ यस बैंक के शेयर करूंगा कितने लिस्टेड हैं, तो आप मतलब आपका सर घूम जाएगा। छोटा सा शेयर है वो,
तो आपको ये समझना चाहिए, मुझे लगता है इस स्टॉक में सावधान रहना चाहिए। मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिस्ट हैं यस बैंक के। तो यहां पे मैं एग्जैक्टली पढ़ूं तो लगभग 2875 करोड़ शेयर्स मार्केट में लिस्ट हैं, 2875 करोड़ शेयर्स। अब आप सोच लीजिए इनके पास ऑलमोस्ट मैंने जितना बताया आपको तो 40% का स्टेक है, यानी कि अराउंड 1000 करोड़ ऐसे शेयर्स हैं जो कभी भी मार्च के बाद फ्री हैं बिकवाली होने के लिए, लगभग 700 से 1000 करोड़ शेयर्स। तो अगर इनमें से आप 100-200 करोड़ भी शेयर्स बिकते हुए देखते हैं तो वो बड़ी गिरावट दिखा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जब शेयर्स ऊपर जाते हैं तभी रिटेल कैटेगरी आती है खरीदने की खरीद लो, स्टॉक भाग रहा है। उन्हें नहीं पता चलता भाई, 3 साल पुरानी खबर भूल गए हैं सब। अगर अचानक से जब स्टॉक गिरना शुरू होगा, जब कोई बिकवाली करेगा, तब ये सारी चीजें सामने आएंगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो ये एक वीडियो थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।